गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वेलकम टू डे 10 ऑफ गणपति बप्पा स्टोरीज। तो जैसे आई हैड प्रॉमिस्ड कि हर दिन में आपको जो गणेश जी के गणेश चतुर्थी के 11 दिन के फेस्टिवल के होती है, तो हर दिन मैं आपको एक गणेश जी की अननोन स्टोरी या फिर अननोन रूप के बारे में बताऊंगा। तो जैसे हमने महाविद्या सीरीज चालू करी थी, तो कंटिन्यूइंग दैट सीरीज अभी नेक्स्ट महाविद्या जिनसे गणेश जी लिंक्ड है, वो महाविद्या आती है माता छिन्नमस्तिका। तो इनके बारे में बात करने से पहले एक चीज बताऊंगा भाई, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं? जरा बटन दबाइए भाई जल्दी इसको। बिकॉज इसके अलावा ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल जाने के बाद भी बहुत स्टोरीज हैं जो आनी है। यहाँ पे स्टोरीज का काफिला नहीं खत्म होता है, बहुत पुराने बहुत स्टोरीज है। और सब जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाए और बेल और आइकॉन भी दबाइएगा, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि अगली स्टोरी कौन सी आ रही है और क्या आने वाली है। एंड यू कैन बी इन टच एंड बी अपडेटेड विद ऑल इतिहास। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो माता छिन्नमस्तिका, माता छिन्नमस्तिका जो ये रूप है माता का, इट इज सेट टू बी तंत्र। इनके तो सबसे पहले बता दो कि तंत्र मार्ग से ही पूजा होती है, बट इनको बोला जाता है अखंड प्रचंड चंडी है। इनकी पूजा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये माता का वो रूप है जिन्होंने अपना स्वयं सर धर से अलग करके अपने भक्तों को अपना रक्तपान खिलाया था जब वो भूखे थे। तो ये रूप अखंड प्रचंड चंडी के होने के साथ साथ कहा जाता है कि अपने भक्तों से बहुत प्यार करने वाला भी प्रतीक है। और इनके रूप को देखते हुए ये समझ में आता है कि ये सिखाती है कि आपको कैसे डिटैचमेंट करना है, आपको कैसे अपने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के ही आप इनलाइटमेंट के पास आ सकते हो। तो ये तो माता छिन्नमस्तिका का एक छोटा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। और उनके साथ जो गणपति बापा का रूप लिंक्ड है, इट इज कॉल्ड द्विमुख गणपति। अभी द्विमुख गणपति का सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन है कि दो मुख, दो हेड्स वाले गणपति जी का ये रूप है। अभी ये जो रूप है इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बिकॉज आई रियली फील कि हमारे काफी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया है। बट जितना मुझे मालूम पड़ा है कि ये रूप अत्यंत फलदायी रूप है। ऑफकोर्स तंत्र मार्ग से आप इनकी पूजा कर सकते हैं, ये भी एक एक विकराल रूप है गणपति बप्पा का। बट दिस रूप इज सेट टू बी, इवन दो इनके सिर्फ दो रूप हैं, ये अपने भक्तों को जो इनकी भक्ति ठीक से करे उनको प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डीमंस एंड मैलेफिक एनर्जीज। और दो रूप होने के साथ साथ ही इवन सिंबलाइजेस डुअलिटी इन अ ह्यूमन स्पिरिट। एक इंसान में जो डुअल रूप होते हैं, हर इंसान के बोलते हैं दो चेहरे होते हैं, तो जैसे जेकिल एंड हाइड हो गया, तो ये भी हमको हमारे ही रिप्रेजेंट्स डुअलिटी। एंड सेकेंडली दो रूप होने के वजह से ये आपके अंदर के डीमंस और बाहर के डीमंस, जो आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ हर्टिंग होती है, सब कुछ होता है, उससे भी आपका प्रोटेक्शन करते हैं। और बाहर के एक्चुअल डीमंस और एक्चुअल बैड सिचुएशन से भी आपका प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अलावा ये कहा जाता है कि ये रूप प्रभु का एक बड़ा ब्लूइश ग्रीन रूप है। दो सर तो है ही, चार भुजाओं वाले हैं, एक हाथ में इनका खुद का टूटा हुआ टस्क है, जो ये सिंबलाइज करता है कि आपको सेल्फ सैक्रिफाइस करना भी कभी कभी सीखना पड़ेगा। दैट्स हाउ आई फील इट इज लिंक टू माता छिन्नमस्तिका, जिन्होंने अपना स्वयं सर अलग कर दिया था। उसके अलावा इनके हाथ में एक पॉट ऑफ जेम्स भी है, विच रिप्रेजेंट्स कि भाई जो इनकी भक्ति करेगा, खुले दिल से इनकी पूजा करेगा, वो उनके जिंदगी को पूरी तरह रत्नों से और वैभव से सुशोभित कर देंगे। पर एक और चीज मैं बता दूं, ही इज ऑल्सो द गॉड ऑफ जस्टिस। दो चेहरे होने की वजह से ये आपके अंदर के गिल्ट और आपके बाहर के कार्य सब देख सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे कि मैं कुछ भी कार्य कर लूं और फिर मैं इनकी पूजा करूं तो मेरे को सब चीज से मैं सुलट जाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ही इज ऑल्सो सेट टू बी द गॉड ऑफ जस्टिस। जैसे हमारे शनिदेव इज अ गॉड ऑफ जस्टिस, सिमिलर वे ही इज ऑल्सो गॉड ऑफ जस्टिस। ही विल डू ओनली वॉट इज जस्ट एंड एन अकॉर्डेंस विद धर्मा। ही विल नॉट सी ये मेरा भक्त है तो इनको इसको लाल पुचकार लूं और दूसरे को दंड दे दूं। अगर भक्त भी है पर गलत काम किया तो दंड भी देंगे, पर दंड दे के ऐसे दंड देंगे कि आपको सिखा के आपको हारने नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके प्रिय भक्त हैं। तो दिस रूप गणपति बापा इज सेट टू बी उग्र, एट द सेम टाइम वेरी benevolent, at the same time represents so many things. Sometimes it gives so much protection. I myself am shocked how I did not know about this roop till date.
बट जैसे मैं बोलता हूँ कि इनके तो इतने रूप है, गणपति बप्पा के, महागणपति जी के इतने रूप हैं कि मैं रिसर्च कर करके थक गया हूँ कि जब भी एक पेज टर्न करूँ एक और रूप में मुझे मिल जाता है। और मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि इनके जितने नाम है, जैसे 108 नाम है गणेश जी के, हर नाम इज एक्चुअली बिकॉज उनके एक अवतार लिया था वो रूप में, या उनका एक वो रूप था जिससे उन्होंने कार्य किया था, तभी उनको वो नाम मिला था। तो ये है स्टोरी ऑफ द्विमुख गणपति। नाउ दिस इज द डे 10th। और कल मैं एक ऐसे रूप की बताऊंगा कहानी आपको, जो जो गणेश जी अभी वो रूप लेने वाले हैं, वो अवतार उन्होंने लिया नहीं है, एंड वो माता से भी लिंक्ड है, विच इज लिंक टू द लास्ट महाविद्या। सो स्टे ट्यून्ड for day 11 with the final story of this Ganpati Bappa Ganesh Chaturthi 24 series, and Ganpati Bappa Moria. All the best to you.